पे लगी जो बाढ़ है उसको अफगान तालिबान की जानिब से उखाड़ा जा रहा है। तनावपूर्ण हो गए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर जमकर फायरिंग हुई है और खबर है कि फायरिंग में भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये बात की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान की सीमा में मौजूद चौकियों को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई। डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो इतलात आ रही हैं अभी तक ये जो फायरिंग का तबादला जारी है। मोदी साहब सिंगापुर गए हैं उसके बाद और वहां पे डायस्पोरा को उन्होंने एंगेज किया, बड़ा लंबा चौड़ा 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए जिनमें सेमी कंडक्टर हैं उनके साथ। वी विल डू दिस एट एनी कॉस्ट। अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वी विल डू दिस एट एनी कॉस्ट। लेकिन कुछ जो मकामी लोगों ने मुबैना तौर पर वहाँ पर जो फुटेज बनाई है उसमें यकीनी तौर पर देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है कि दोनों अतराफ से भारी असले का इस्तेमाल हो रहा है। अब सिंगापुर का एडवांटेज ये है कि उसका कई कई दहाइयों का एक्सपीरियंस है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के अंदर। अफगानिस्तान के लोग क्यों इतना डिसलाइक करते हैं पाकिस्तान को, क्यों पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करते अफगानिस्तान के लोग, और अफगानिस्तान क्यों हेट करता है पाकिस्तान से। और इंडिया ये कहता है कि हम सिंगापुर की जो कंपनियां हैं उनको एक्सेस देंगे ताकि ताकि जो चीज़ मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, वो जो सप्लाई चेन है उसको हम की जा रही है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर विद पाकिस्तान। क्या अफगानिस्तान ऐसा कर रहा है? और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग हो सकती है, ये तो है अपनी जगह पर, इसके ऊपर बात भी होती रहती है, डिबेट। लेकिन क्या वाकई अफगानिस्तान कोई तैयारी कर रहा है जंग की पाकिस्तान के साथ? तो इसके ऊपर 2-3 जगहों पर ये बात सुनने को मिली। लगता है कि ऐसा हो सकता है। खबर क्या है वो आपके सामने रखते हैं और फिर हम इसको एनालाइज करेंगे। तो देखिए, खबर ये है कि अफगानिस्तान की तरफ ड्यूरन लाइन पर, अफगानिस्तान के बॉर्डर के अंदर रोड्स कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, डिप्लॉयमेंट्स हो रही हैं, सिक्योरिटी चेक पोस्ट बनाई जा रही हैं। तो इस पर कहा जा सकता है कि ये तो पाकिस्तान भी करता रहता है। पाकिस्तान के बॉर्डर के इस तरफ भी चेक पोस्टें भी बनाई जाती रहती हैं, डिप्लॉयमेंट्स भी होती रहती है। ये तो दोनों तरफ जो है वो बॉर्डर पर बहुत कुछ होता रहता है। लेकिन नहीं, अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब ने एक स्टेटमेंट दी है और उसमें ये बात की जा रही है कि उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ है। इन अ स्पीच, Taliban's defense minister Yaqoob Mujahid claimed that constructing roads, deploying border security forces and establishing checkpoints along the Durand line is not a challenge to our neighbors. It is to protect Afghanistan. We will do this at any cost. अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का कहना है वी विल डू दिस एट एनी कॉस्ट, नो मैटर व्हाट। अच्छा, अब इसमें ये बात की गई है कि दिस स्टेटमेंट सीम्स एम्ड एट पाकिस्तान। तो भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी हर उस मुल्क जा रहे हैं जहाँ पे जाने से उनके मुल्क में इंडस्ट्री आएगी, और पाकिस्तान आज तक ये फिगर आउट नहीं कर सका कि जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में आनी थी उसको लेके कैसे आना है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि पहले घर में काम करना पड़ता है, फिर बाहर से लोगों को कहना पड़ता है। आपको पता है कि इंडिया ऑलरेडी जो है वो आईफोन मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने और सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है जी, और उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि मोदी साहब ये, अब देखें, ये फ़ायदा जब किसी से लेना हो तो ये कहना तो चाहिए ना। कहते हैं जी सिंगापुर जो है वो हमारे लिए एक पार्टनर नहीं है, एक इंस्पिरेशन है हर डेवलपिंग नेशन के लिए। और बात भी ठीक है, सिंगापुर ने तरक्की तो बहुत की है, ठीक है जी। लेकिन मज़े की बात ये है कि इंडिया ने इन तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया है, तमाम मार्केट्स को कैप्चर कर लिया। अब दोनों मुल्कों ने एमओयू साइन किए हैं कि किस तरह जो है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, डिजिटल टेक्नोलॉजी में, स्किल डेवलपमेंट में, हेल्थ केयर में
کام کرنا ہے. یہ بھارت کی سرکار کہہ رہی ہے. سو 4 میجر ایریاز ہیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری میں: ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ہیلتھ کیئر. اسکل ڈیولپمنٹ بھی انڈیا آنی ہے, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی بھی انڈیا آنی ہے. آپ کو پتہ ہے انڈیا اپنا اس کو بڑا محسوس کرتا ہے کہ ہمیں سیمی کنڈکٹر انڈسٹری اس لیے آنی ہے کہ بھائی سارا مینوفیکچرنگ تو آلریڈی آگے انڈیا میں ہونی ہے. اینڈ ہیلتھ کیئر از اے ویری امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے انڈیا کے لیے, کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, جو کووڈ میں چیزیں ہوئی اس طرح. اینی ہو, اب سنگاپور نے یہ فیصلہ کیا اور وعدہ کیا ہے کہ وہ انڈیا کی جو انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم سنگاپور کی جو کمپنیاں ہیں ان کو ایکسیس دیں گے, تاکہ جو چیز میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, وہ جو سپلائی چین ہے اس کو ہم مینٹین کر سکیں. اصل میں انڈیا کا ایک ٹارگٹ ہے کہ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ انڈیا کے اندر آ رہی ہے, فائن, بٹ دا کوسچن از کہ اس انویسٹمنٹ وہ اس لیے آ رہی ہے بیکاز اس کو یہ یقین دلوانا ہے کہ ہم اتنا را مٹیریل, اتنی ٹیکنالوجی, اتنی ہیومن ڈیولپمنٹ, اتنے اسکل سیٹ والے لوگ ہم آپ کو دیں گے, تاکہ آپ ترقی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کمپنی کو کہیں گے یار $2 ارب انویسٹ کر دو پاکستان جا کے یا انڈیا جا کے کرو گے. نو 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 نو, اس کا انٹرسٹ کیسے مینٹین کرنا ہے. اب فار ایگزامپل چپ پروڈکشن میں دیکھیں, انڈیا سنگاپور جو ہے وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور جیسے یہ میں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی فیکٹریوں کو, وہ جسے کہتے ہیں نا ریڈ کارپٹ ویلکم دیں گے, ہم آپ کے لوگوں کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیں گے. ٹھیک ہے. اب سنگاپور کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کا کئی دہائیوں کا ایکسپیرینس ہے سیمی کنڈکٹر انڈسٹری کے اندر. ٹھیک ہے جی. یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ شاید پاکستان کو جانا چاہیے. اور آج اگر دنیا فرینڈ شورنگ, نیئر شورنگ, ڈی رسکنگ کی وجہ سے چائنا سے انڈسٹری اٹھا رہی تھی, تو پاکستان اس قابل ہوتا کہ یہ انڈسٹری پاکستان آتی, لیکن پاکستان اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ انڈسٹری پاکستان آتی. دکھ تو اس چیز کا ہے.